हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी के घर में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। आपके जो घर में पल रहे शिशु है, आज आप उनको सुनाइएगा कि नारायण कौन थे और नारायण की कितनी बाल लीलाएं हैं और उनकी कितनी माताएं हैं, वो किन माताओं का उद्धार किए हैं। आज अपने घर में पल रहे शिशु को यही सुनाएंगे। कहा जाता है कि श्रवण करने मात्र से हमारे शिशु दीर्घायु और स्वस्थ पैदा होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए श्रवण करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अपने कोमलता से दोनों हाथ अपने गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिससे सुनने से तुम स्वस्थ और दीर्घायु पैदा होगे। क्या तुम जानते हो नारायण कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ और उन किन किन माताओं के कोख से जन्म लिए? आओ आज मैं तुम्हें यही कथा की रसपान करा रही हूँ। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋतु अतुलानंद और उनकी धर्म पत्नी देवी सौम्या। उनका जीवन तप, पूजा और सेवा में बीतता था, परंतु एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे व्रत रखते, गंगा स्नान करते, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। सौम्या की गोद सूनी थी और उसका हृदय मर्तित्व की व्यथा से दिन रात जलता रहता। एक रात्रि को सौम्या ने स्वप्न देखा, एक दिव्य तेजस्वी स्त्री जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पग थे। वह देवी बोली, हे सौम्या, तुम्हारा गर्भ अब सूना नहीं रहेगा। एक दिव्य आत्मा स्वयं नारायण का अंश तुम्हारे गर्भ में स्थान लेने को तत्पर है। सौम्या ने आंखें खोली तो मन में गूंज रही थी वह वाणी। उसने ऋतु अतुलानंद को स्वप्न सुनाया। वे भाव विभोर उठे। अब प्रारंभ होने वाला था एक अलौकिक गर्भ का अध्ययन, ईश्वर के अंश के धरती पर अवतरण का। स्वप्न के कुछ ही समय बाद सौम्या को गर्भ की अनुभूति हुई। ऋषि ने पंचांग देखकर पुष्टि की, यह गर्भ गुप्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, जो दिव्यता का प्रतीक है। गर्भ साधारण के साथ ही घर और गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। मंदिरों के दीपक बिना तेल के जलते रहते, पेड़ों में मधुर घंटियां बजने लगते, गंगा किनारे कमल खिलने लगे। सौम्या का मुखमंडल चंद्रमा जैसा दमकने लगा था। उसकी चाल में एक विशेष धीमा तेज था। गर्भस्थ बालक हर रात माता से संवाद करता। मन में एक मधुर वाणी गूंजती, माँ तुम चिंता न करो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। गर्भ के तीसरे मास में सौम्या को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह जब भी ध्यान करती भगवान विष्णु के दर्शन होते। एक दिन ध्यान में उसे एक झलक मिली। वह बालक स्वर्ण वर्ण का है, उसके नेत्रों में ब्रह्मांड बसता है। उसने पति को बताया, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह स्वयं श्री हरि का अंश है। ऋषि ने व्रत संकल्प लिया कि जब तक बालक जन्म ले वह मौन रहेंगे और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। जहाँ ईश्वर का प्रकाश होता है वहाँ असुरता भी उससे भयभीत होती है। एक रात्रि राक्षसी वृंदा गांव में आई। वह तांत्रिक क्रियाओं से सौम्या के गर्भ को हानि पहुंचाना चाहती थी, परंतु जैसे ही वह सौम्या के द्वार के पास पहुंची, घर के चौखट से दिव्य प्रकाश निकला
और वृंदा अंधी होकर गिर पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हुए और देखा कि सौम्या के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। ऋषि ने घोषणा की इस गर्भ की रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं, अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। गर्भ के 7वें महीने में सौम्या को एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने गर्भ के भीतर भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी। वह स्वर ऐसा था कि आसपास के सभी पशु पक्षी नाच उठे। एक दिन ध्यान में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे मृतरूपा, यह बालक केवल तुम्हारा नहीं है, यह समस्त संसार के कल्याण के लिए आ रहा है। इसे प्रेम दो, भक्ति दो, पर उसे स्वयं को अलग मत समझना। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान चुकी थी कि यह गर्भ एक दैवी उत्तरदायित्व है। 9वां महीना प्रारंभ हो। सौम्या पूर्णतया ध्यान, भक्ति और मौन में लीन रहती। गर्भस्थ बालक दिन में कई बार आंदोलित होता और उसके शरीर से दिव्य आभा निकलती। संपूर्ण गांव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। घर में तुलसी, कमल, आम के पत्तों से सजावट की गई थी। ब्राह्मण ने वेद पाठ प्रारंभ किया। रात्रि के दूसरे प्रहर बिजली कड़की, परंतु बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आकाश से ज्योति उतरी और सौम्या के गर्भ से एक तेज पुंज निकलकर कमरे को आलोकित कर गया। मधुर रोदन की ध्वनि हुई। एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर सुनहरा, नेत्र विशाल और ललाट पर स्वयं चक्र चिन्ह अंकित था। जैसे ही बालक रोया, सभी दिशाओं में शंखनाद होने लगा। मंदिरों के घंटा स्वयं बज उठे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गायों ने एक साथ दूध देना प्रारंभ कर दिया। सौम्या ने बालक को गोद में उठाया और एक ही वाक्य कहा, तुम मेरे नहीं, सबके हो, लेकिन आज मैं सबसे अधिक धन्य हूँ। ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। वेदों की ऋचाओं के बीच नामकरण हुआ। बालक का नाम रखा गया विभा नारायण, अर्थात वह जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और ईश्वर का अंश है। ऋषि अतुलानंदन ने कहा, यह बालक केवल पुत्र नहीं है, यह हमारा धर्म, आशा और भविष्य है। इसे ईश्वर की कृपा से ही पाया है। विभा नारायण की बाल लीला शीघ्र ही गांव भर में प्रसिद्ध होने लगी। वह मात्र 3 वर्ष की आयु में श्लोक बोलने लगा, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता और गंगा तट पर बैठकर ध्यान करता। उसके पास जो भी आता वो उसकी पीड़ा समझकर हंसी हंसी में समाधान दे देता। एक दिन एक अंधा भिक्षु द्वार पर आया। विभा नारायण ने उसके नेत्रों पर हाथ रखा और भिक्षु को दृष्टि मिल गई। गांववासी अब उसे बाल विष्णु कहने लगे थे। एक दिन सौम्या ने ध्यान में देखा कि विभा नारायण संसार से विदा लेना चाहते हैं। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वह जनमानस को चेतना, भक्ति और सच्चा धर्म दे चुके थे। माँ सौम्या ने भगवान से प्रार्थना की, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे थे तो यह माँ का हक है कि मैं तुम्हें अंतिम बार गोद में उठाकर विदा करूं। भगवान ने माँ की बात स्वीकार की। विभा नारायण ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहते हुए, हे माँ, तुम्हारा गर्भ मेरे लिए एक मंदिर था। तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी पर कार्य कर पाया और फिर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। सौम्या ने अपने जीवन को बाल विभा नारायण की स्मृति में समर्पित कर दिया। उनका घर एक तीर्थ बन गया। हर स्त्री जो संतान की कामना करती वहां आती और गर्भ की पवित्रता का अनुभव लेकर जाती। यह कथा यह सिखाती है कि जब माँ का गर्भ भक्ति, तप और प्रेम से भर जाता है तब ईश्वर भी उसमें जन्म लेने को आतुर हो जाते हैं। माताओं बहनें, इतनी अच्छी कथा थी, 1 लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। एक और कथा सुनिए। उत्तराखंड के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव भवानी ताल में जन्मी थी शिवांगी। वह बचपन से ही मंदिरों, भजन और प्रकृति के बीच पली बड़ी।
उसके पिता एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। माँ एक सहज गृहिणी शिवांगी शांत, भावुक और आस्थावान थी। उसकी आंखों में सपने थे, कुछ साधारण कुछ दिव्य। जब गांव के प्रधान की बेटी आदित्य से उसका विवाह हुआ तो अपने साथ मन में सिर्फ एक कामना लेकर ससुराल गई, माँ बनना। क्या आदित्य पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसका गांव परंपराएं और कुटुंब बहुत पारंपरिक था। शादी के बाद जब शिवांगी पहली बार गौरी मंदिर में गई तो पुजारी ने कहा, बेटी अगली नवरात्र तक तुम्हारा आंगन रोशन होगा। शिवांगी ने पूरे मन से देवी की उपासना शुरू की। रोज संध्या को तुलसी चौड़े के सामने दीपक जलाती और गर्भ को एक देवी का वरदान मानकर मन ही मन कल्पनाएं बुनती। परंतु महीने बीते, कोई शुभ समाचार नहीं आया। घर में कानाफूसी शुरू हो गई, बहू बाझिन हो गई। देवी नाराज है क्या? इतनी पूजा पाठ करती है फिर भी शिवांगी अंदर से टूट रही थी। आदित्य उसका साथ देता, पर चुपचाप सास चंपा देवी तीनों में विश्वास रखती और हर बात में दोष देती। एक दिन गांव में एक योगी बाबा पधारे। उन्होंने शिवांगी को देखकर कहा, तू व्यर्थ नहीं आई बेटी, देवी तेरे गर्भ में कुछ विशेष करवाने वाली है। उन्होंने एक विशेष त्रिनेत्री व्रत का संकल्प दिलवाया। 3 नवरात्रों तक बिना नमक के उपवास और नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ। शिवांगी ने बिना एक शब्द कहे सब कुछ किया। तीसरे नवरात्र के अंतिम दिन सुबह पूजा करते समय शिवांगी को अचानक चक्कर आया और बेहोशी छा गई। वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद वैद्य बोले, बधाई हो, गर्भ का संचार हो गया। उस क्षण शिवांगी की आंखों से आंसू बहे। उसने मंदिर की घंटी को चूमा और कहा, मेरे गर्भ में अब देवी की कृपा है। गर्भ के तीसरे महीने में शिवांगी को अजीब दिव्य अनुभव होने लगे। रात को सपने में एक स्त्री आती, त्रिनेत्री, हाथों में कमल और तलवार, और कहती, तेरा गर्भ केवल मांस नहीं, मेरा तेज है। वह भयभीत थी, लेकिन एक ऊर्जा से भी भरती जा रही थी। वह अब मात्र एक स्त्री नहीं, एक वाहक बन रही थी देव तत्व की। गर्भ बढ़ता गया और साथ में गांव की चर्चा भी। इतनी पूजा पाठ क्या जरूरी है? गर्भ का असर तो माँ के पागलपन जैसा दिखता है। सास चंपा देवी ने ताना मारा, देवी से बच्चा हुआ है तो देखिएगा उड़ ही न जा। शिवांगी अब चुप नहीं रहती और कहती, देवी ने दिया है तो उनकी मर्जी से ही होगा, मैं अब डरती नहीं। आदित्य और शिवांगी ने तय किया कि इस गर्भ में संपूर्ण वैदिक संस्कार होंगे। वे हर सप्ताह गीता, उपनिषद और श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते। शिवांगी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती, मेरे लाल, तो केवल मेरा नहीं, समाज की रोशनी बनना। गर्भ के 9वें महीने में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की रही। उसी रात शिवांगी को प्रसव पीड़ा हुई। गांव का वैद्य बाहर फंसा था, सड़कें टूटी थी। चंपा देवी ने खुद कमान संभाली। पूरी रात शिवांगी की चीखों देवी मंत्रों और दीपक की लौ के बीच बीती। सवेरा हुआ और किलकारी गूंजी। एक कन्या का जन्म हुआ, कोमल लेकिन आंखों में गहराई। पुजारी ने कहा, यह कन्या केवल शिवांगी की नहीं, देवी की प्रति छाया है। नाम रखा गया त्रिजटा। शिवांगी ने उसे गोद में उठाकर कहा, मैं तुझे डर नहीं, तेज दूंगी। यह संसार तुझसे ही बदलेगा। त्रिजटा बचपन से तेजस्वी थी। शिवांगी ने उसे पाठशाला नहीं, मंदिर की गोद में बड़ा किया। उसने 8 साल की उम्र में संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए। गांव की बच्चियां उसकी संगत में पढ़ने लगी। शिवांगी अब केवल माँ नहीं, गुरु माँ बन गई थी। त्रिजटा ने बड़ा होकर देवी जागरण मंडली शुरू की। वह कन्याओं को सशक्त बनाती, उनका आत्मबल जागृत करती। एक बार जब किसी ने शिवांगी से पूछा, आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो वह मुस्कुरा कर बोली, मैंने गर्भ से ही उसे देवी की तरह पाला था। शिवांगी की गर्भ कथा केवल शिशु जन्म की नहीं, एक युग जागरण की कथा है।
गर्भ केवल शरीर का विस्तार नहीं, चेतना का विस्तार है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो केवल संतान नहीं, समाज का भविष्य गढ़ती है। यदि आप चाहें तो गर्भ में भी शिशु को बहुत तेजस्वी बना सकती हैं। ये थे गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे लिख के और माताएं के पास शेयर करके ही जाइए। एक और कथा की रसपान कीजिए। गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडव की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से हो। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई है सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया, जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए और संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं, परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों, नसत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ,
क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई, न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया, सहा और अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोंपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूँगी? क्या अब मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवाब। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर?
क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे। एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। छठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो डरकर रघुवीर के पास गई। उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमजोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था। सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान पर पूरी साथ से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी गूंजी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर की देवी तत्व को पहचानने वाली। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांति भोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा।
कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्म परायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ हुआ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दैत्य और पालनकर्ता अधिरथ से मिले प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर
कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह पांचों पांडवों को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी जो दो विरोधी पक्षों में बटी हुई थी, एक और उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की यह स्वीकारोहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है जहाँ प्रेम, त्याग, मर्तित्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहा जो एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मर्तित्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। उनकी जे गर्भ कथा माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथाएं हैं, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरी से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान, अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडव में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई औस मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन,
एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिल आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हों। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है। अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचे जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पूर्ण निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं,
यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान, सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की। मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा, माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा शतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे स्मृति भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरुनु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो।
लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्व की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गढ़ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर योद्धा।